हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि क्या खास है आप में, व्हाट सो स्पेशल अबाउट यू। आप में क्या स्पेशल है, क्या खास है, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या खास है आप में, क्या स्पेशल है आप में, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहली बात कि आप बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी में यकीन करने वाले इंसान हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें एक सिंप्लिसिटी दिखता है। आप बहुत शांति से बैठते हैं। मुझे एक और चीज़ पता नहीं क्यों आ रही है अजीब सी, कि आप जहाँ भी बैठते हैं बहुत शांति से बैठते हैं, बहुत एक डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं। एक आपके अंदर मैनर्स बहुत अच्छे हैं। आप कैसे भी कहीं नहीं बैठ जाते हैं। मतलब एक बैठने का तरीका, एक बात करने का तरीका, एक चलने का तरीका इंसान का सबका अलग अलग होता है, लेकिन आपका जो है ना वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। आप अपने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। तो ये आप में बहुत ख़ास है, क्योंकि ये सब में नहीं होता है। आप जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से कहीं बैठ के किसी से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से आप वॉक कर रहे हैं, उसमें आपका एक अलग ही अंदाज़ दिखने को मिलता है, या फिर रॉयल अंदाज़ देखने को मिलता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत अलग सा अंदाज़ आपको आपका देखने को मिलता है। लोगों को, लोग जब आपको देखते हैं उनको लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी स्पेशल। ये इंसान बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास इंसान है। ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा ख़ास हैं और बहुत स्पेशल हैं, ख़ास हैं। और इनमें कुछ तो अलग बात है। इनकी सिंपल सा लुक है, लेकिन जो भी पहना है आपने, चाहे आप मेन हैं या विमेन हैं, आपने जो भी कपड़े पहने हैं उसमें भी आप बहुत सिंपल दिखते हैं। और सिंप्लिसिटी में भी कहते हैं ना, वो सिंपल ही दिख रही है या दिख रहा है, लेकिन उसमें भी उसका चेहरा, उसका बहुत अच्छा लग रहा है। उसका लुक जो है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरा नहीं, लुक उसका बहुत अच्छा आ रहा है, खिल के आ रहा है। यानी उसने सिंपल कलर के क्लोथ्स पहने हुए हैं, मतलब कोई डिज़ाइन नहीं है, बहुत प्लेन सा कपड़ा पहना हुआ है। जैसे प्लेन वाइट शर्ट मैन पहन लेते हैं ना, या रेड शर्ट पहन लेते हैं मैन, ठीक है, या विमेन पहन लेती है प्लेन रेड, ग्रीन या फिर वाइट, ऐसे कलर जो प्लेन रहता है। मतलब उसमें कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं रहता, बहुत कम रहता है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि बहुत प्लेन कलर के कपड़े अगर आप पहन के कहीं जा रहे हैं तो उसको भी लेकर बातें हो रही हैं कि यार प्लेन ही पहना है, लेकिन फिर भी इतना खिल रहा है। और मैंने ऐसा पहना है, मतलब अगर कंपैरिजन लोग करें अपने अपने आप से, तो उसमें वो देखेंगे कि उन्होंने बहुत कलरफुल पहना हुआ है, उन्होंने ये पहना है, वो पहना है, इतने मतलब एसेसरीज़ पहने हुए हैं, या इतने पैसे लगाए हैं उन्होंने, फिर भी वो अच्छे नहीं दिख रहे होते हैं। फिर भी ध्यान लोगों का आपकी तरफ रहता है। लवर्स कार्ड आपको लोग बेहद पसंद करते हैं। मतलब आपके पहनावे, आपके बोलचाल, आपके जो संस्कार हैं, आपका बैठने का तरीका है, उन सारी चीज़ों को देखकर, आपके जो वैल्यूज़ हैं उन, और आपके जो कपड़े हैं, ये सारी चीज़ों को मैं ओवरऑल बता रही हूँ, उसको देखकर लिटरली लोगों को आपके इन चीज़ों से प्यार होता है। लवर्स का कार्ड आया है, या दे लव इट, लाइक इट भी कह सकते हैं, लेकिन लवर्स आया है तो मैं कहूँगी दे लव इट। तो उनको रियली प्यार हो जाता है आपके पहनावे से, आपके हर चीज़ से, आपके अंदाज से, आपकी सिंप्लिसिटी से, ठीक है। चाहे आप मेन है या विमेन, दोनों के लिए बता रही हूँ। सिंपल पहनते हो, सिंपल गेटअप रहता है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आप में एक और ख़ास बात है कि आप भीड़ में भी अकेले बैठना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। अगर भीड़ भी है तो ऐसा नहीं कि आप लोगों से बात नहीं करते। लोगों का ध्यान अपने आप आपकी तरफ आ जाता है, ठीक है। अपने आप उनका जो अटेंशन रहता है, ध्यान रहता है, वो आपकी तरफ आ जाता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करते। कहते हैं ना कि मैंने तो बहुत कोशिश की उसको इम्प्रेस करने की, या उसको इम्प्रेस करने की, उसको पटाने की, ऐसे लोग बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन वो बात नहीं है आपके साथ। आपने कोई मेहनत नहीं की है। और करंट एनर्जीज़ क्यों की बात कर रही हूँ, पास्ट का पता नहीं मुझे। करंट एनर्जीज़ में तो यही दिखा रहे हैं कि अभी इस समय पे आप कोई मेहनत नहीं करते किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कि सामने वाले को इम्प्रेस करना, या फिर मैं उधर जाने वाली हूँ, या मुझे कहीं से इनविटेशन आया है, पेज ऑफ सॉर्ट्स दिखा रहा है इनविटेशन को। तो अगर कहीं से इनविटेशन आया है, बुलावा आया है, कहीं जाना है, या कोई स्पेशल फंक्शन है, प्रोग्राम है,
तो मुझे वहाँ पे अच्छे दिखना है, ऐसा कुछ आपका रहता नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे दिखना है। आप सिंपल लुक में ही जाते हैं और उसमें ही आप खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है। बहुत लोग अगर कॉलेज वाले हैं तो उनका फ्रेशर्स पार्टी होता है या पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब आ रहा है आज की रीडिंग में, जो अभी छोटे हैं और मतलब जो कॉलेज वगैरह पास आउट हो रहे हैं या ऐसा कुछ, ठीक है। या मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही होगा। तो आप उस हिसाब से देखिए, अगर आप उस एज में हैं और अगर आप इस दौर से गुज़र रहे हैं, तो उस समय पे वो सब पार्टीज़ में भी जहाँ पे आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, कलीग से मिलते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है आप सिंपल लुक ही कैरी करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। बुलावा वर्ड दोबारा आ रहा है, तो इसका मतलब कोई न्यूज़ आ सकती है कि आपको इस पार्टी का हिस्सा होना है, आपको उस पार्टी का हिस्सा होना है, आपको इस चीज़ का हिस्सा होना है, या आपको कहीं जाना है। पेज ऑफ सॉर्ट्स जाने की भी बात बताता है, कहीं ट्रैवल करना है, तो आपको कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। मुझे नंबर भी दिखा था 555, तो उसका मतलब है कि बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, यानी बहुत चेंज आ सकता है। कोई कहीं से इन्विटेशन आ सकता है, नहीं तो आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपके चांसेस बन जाएंगे कहीं जाने के, ठीक है। मुझे लग रहा है ठंड में बहुत लोग कहीं जाने वाले हैं, तो एनर्जी मिल रही है तो बताते जा रही हूँ, ठीक है। रीडिंग में आप हो तो मुझे बताना ज़रूरी है। तो आपकी ये सब ज़िंदगी में जो चल रहा है, चलने वाला है, उससे भी लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं, प्रभावित होते हैं। उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी सच में बहुत अच्छी है, ऐसा उनको बाहर से लगता होगा, पता नहीं। लेकिन आप यहाँ बहुत मेहनत करने के बाद पहुँचे हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स। ऐसा इंसान जो बहुत इमोशनल होता है, जो इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन धोखे भी ऐसा ही इंसान खाता है। तो वैसे व्यूअर्स हैं आप, ठीक है। इसीलिए आप बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि आपने वो इमोशंस, वो काइंडनेस खोई नहीं है। आज भी आप बहुत काइंड हैं लोगों के प्रति। आज भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो लोग आपको देखते हैं, ठीक है। तो वो बात आज भी है आप में कहीं ना कहीं। एक इमोशंस तो है, अगर मैं अंदर की बातें कहूँ तो इमोशंस हैं आपके अंदर बहुत। आप इमोशनल हो, लविंग हो। और बाहर की बातें कहूँ तो एक सिंप्लिसिटी है, सिंपल ब्यूटी है, लेकिन उसमें भी कितने चमक रहे हो। एक ऐसे लोग जो आर्टिफिशियल करते हैं, मेकअप वगैरह करके सुंदर दिखते हैं, लेकिन आपकी ब्यूटी बहुत सिंपल में ही मुझे लगता है आपको बस क्वालिटी से मतलब है, ठीक है। आप अच्छे कपड़े पहन लोगे, क्वालिटी ठीक ठाक रहनी चाहिए कम से कम, और सिंपल लुक रहेगा, उसमें भी खूबसूरत लगते हैं आप, ठीक है, या हैंडसम लगते हैं आप आजकल हाँ और ना में जवाब देने लग गए हैं, ओके व्यूअर्स। चाहे आप मेन हो या विमेन, आप हाँ और ना में विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, चलिए ये भी आ गया है तो मैं कह दे रही हूँ। हाँ और ना में जवाब देने लग गए हैं। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि वहाँ चलना है क्या, तो आप बोलोगे हाँ या ना, ठीक है। आप बोलोगे ना या हाँ, ठीक है। आप ऐसे ही जवाब देने वाले हो। किसी ने आपको कुछ प्रपोज़ किया, मान लीजिए जस्ट मान लीजिए, और अगर आप सिंगल है तो, और आपने बोला हाँ या ना, ठीक है। तो आप आजकल कुछ ज़्यादा ही हाँ और ना में जवाब देने लग गए हैं, या इस समय की करंट एनर्जीज़ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हाँ और ना में यकीन कर रहे हैं। आपको ना लोगों को फालतू का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, और ऐसा इंसान ना हमेशा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है कि अच्छा मैंने ये किया था क्योंकि मैंने इसलिए ये काम किया था, मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि ये कारण थे, ठीक है। तो वैसे करके एक इमोशनल इंसान हमेशा मैंने देखा है कि वो एक्सप्लेनेशन देने लगता है। हो सकता है आप भी ऐसे रहे होंगे, लेकिन करंट एनर्जीज़ में है सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे रहे हैं। आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम वहाँ जाओगी, नहीं जाओगे, ये काम करोगे कि नहीं करोगे, कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या, हाँ नहीं, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो, और दे भी रहे हैं तो बहुत छोटे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस समय पे लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। मतलब आप बहुत, क्या कहूँ मैं, वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, बहुत ऊंची निगाहों से चीज़ों को देख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है मैं खुद भी नहीं जानती, मतलब बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, आप देख लेना मीनिंग। ब्रॉड पर्सपेक्टिव है आपका, एकदम चील की तरह, या क्या कहूँ, बहुत ऊंचाई से चीज़ों को देख रहे हो, बारीकी से चीज़ों को देख रहे हो। मतलब आप बहुत ऊपर चले गए हो, ठीक है। स्पिरिचुअली आप एक तो स्पिरिचुअलिटी में हैं, और स्पिरिचुअली आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, ये कह सकती हूँ मैं। और वर्ड्स मुझे सही नहीं मिल रहे हैं।
और लोगों को देख रहे हो ना तो लोग बहुत छोटे दिख रहे हैं ऊपर से देखोगे तो लोग बहुत छोटे दिखेंगे, उनकी सोच छोटी दिखेगी। तो आप बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, और जब आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत खुली आंखों से ऊपर से लोगों को देख रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि लोगों में कमियां क्या क्या हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने कमियों को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एक आपको लग रहा है ना कि ये लोग बहुत छोटे हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। छोटे मतलब फाइनेंसेस या हाइट को लेके मैं छोटा नहीं बोल रही हूँ, मतलब सोच को लेके भी छोटा नहीं बोल रही हूँ। वो अभी तक ग्रो ही नहीं किए हैं। जैसे कि कोई क्लास 1 में है ना, तो वो क्लास 1 में है, आप क्लास 5 में रहकर क्लास 1 वाले बच्चे को वो चीज़ नहीं समझा सकते, क्लास 5 वाले, ठीक है। तो आप थोड़े ऊपर आ गए हैं लोगों से, तो लोगों को नहीं समझा सकते क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप समझाने की भी कोशिश करेंगे ना, तो उनको खुद से सीखना होगा, वो नहीं समझ पाएंगे, यानी वो उतने अवेयर नहीं है अपने लाइफ को लेकर, ठीक है। तो ऐसी बात है। अगर कोई इंसान ड्रिंक करता है, आप उसको बोलोगे कि ड्रिंक मत करो आगे, ये सही नहीं है हेल्थ के लिए, तो वो नहीं सुनेगा या सुनेगी नहीं। तो एक वो सिनारियो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ऊपर आ गए हैं और कुछ लोग आपसे नीचे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अभी भी नीचे हैं आपसे स्पिरिचुअली, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। तो आप उस नज़रिए से दुनिया को देख रहे हैं जिस नज़रिए से बाकी लोग नहीं देखते हैं, और यही आपको स्पेशल और यूनिक बनाता है, और लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन आप तक बहुत लोग पहुँचे नहीं हैं, यानी आपके लेवल तक बहुत लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो एक वो बात यहाँ पे समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। लोग समझते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लकी है, या जो भी है मैन या वुमेन, आपके पार्टनर वो बहुत ज़्यादा लकी हैं आपको पाकर, क्योंकि आप जैसे इंसान हैं वैसा इंसान बहुत मैच्योर है और सबको समझता है या समझती है। तो इसीलिए अगर ऐसा इंसान ज़िंदगी में है एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी, यानी जिसने आपको पाया है वो बहुत ज़्यादा लकी है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग आपकी तारीफ़ ही इसलिए करते हैं क्योंकि आप लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लोग इस कैटेगरी में, एक तो इमोशंस की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको पसंद ही इसलिए करते हैं क्योंकि आपका लुक्स अच्छा है, या आपके पास कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में है, आपके पास मनी है, आपके पास फाइनेंसेस हैं, आपके पास लुक्स हैं, आपके पास या आपका लुक्स में कुछ ना कुछ अच्छा है। किसी की आंखें अच्छी होती हैं, किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का फाइनेंसेस अच्छा होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्सनैलिटी अच्छा होता है। तो लुक्स को लेके भी एक अट्रैक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एक लुक्स को लेके भी लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे, ठीक है, और वो कोशिश करते हैं आपके बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की, वो कोशिश करते हैं आपसे बातें करने के लिए। भले ही आपको करना है कि नहीं करना है वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन हाँ, लोग इंटरेस्टेड हैं और लोग आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ आपको पसंद नहीं आती है। जब कोई इंसान दखल देता है आपकी ज़िंदगी में, चाहे मैन या वुमेन हो, या फिर ज़बरदस्ती आपसे बात करने की कोशिश करता है या करती है, तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं। आप में एक और पावर है, स्ट्रेंथ है आप में, बहुत ताकत है, शक्ति है आप में, बहुत ज़्यादा शक्ति वर्ड आज बहुत आ रहा है। तो आप में बहुत ताकत है, शक्ति है, मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन या मैन हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एक इनर स्ट्रेंथ है ना, इनर स्ट्रेंथ ही कहेंगे इसको, अंदर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो चीज़ ना लोगों को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। लोगों को ये भी लगता है आप में यूनिकनेस कि अगर आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो वहाँ से आपको रिवॉर्ड या फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यानी आप जितना मेहनत करते हैं, आप मेहनत करने के लिए, आप किसी भी फील्ड में मेहनत करेंगे ना, आपको तुरंत वहाँ से मनी अर्न होगी, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स का और स्ट्रेंथ का कार्ड, जिसको देख के लग रहा है इंसान मेहनत कर रहा है, उसके बदले में उसको सक्सेस मिल रही है, उसको फेम मिल रहा है, उसको मनी मिल रही है। यानी लोगों को लगता है ना, ये मेहनत से कुछ भी अचीव कर सकते हैं, मतलब कुछ भी पा सकते हैं या पा सकती हैं, या ये इतना मेहनत करेंगे कि ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पे रहेंगे, ठीक है। चलिए एक और बात बता दूं, सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग चल रही है। आप बहुत प्राइवेट पर्सन हैं और प्राइवेट रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। लवर्स कार्ड आया है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आपके बारे में गॉसिप, मैंने लास्ट रीडिंग ही की थी चर्चा या गॉसिप के बारे में, तो वो देख लेना, गॉसिप के बारे में थी, ठीक है। तो वो भी है। तो कुछ लोग बातें भी कर रहे हैं कि हाँ, इसके बारे में जानना है किसी ना किसी तरह से, क्योंकि आप बहुत शांत रह रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कम कर रहे हो, तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आप बहुत प्राइवेट रह रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी लोगों का बढ़ रहा है, और लोग सोच रहे हैं क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, इससे मुलाकात होनी चाहिए, या मिलने का कोई प्लान बना रहा है आपसे। ये भी एक चांसेस हैं, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हैं, यूनिक हैं, और आपसे मिलना, आपसे बातें करना
अच्छा लगेगा लोगों को, ठीक है। वो चाहते हैं उस टाइम को स्पेंड करना आपके साथ। आप में यूनिक ये है ना कि अगर भीड़ में आप खड़े हैं ना तो लोगों का ध्यान सिर्फ आपकी तरफ बात करने को आता है। यानी कि अगर भीड़ में बहुत सारी फीमेल्स या मेन खड़े हुए हैं, ठीक है, औरतें या आदमी खड़े हैं, तो उसमें भी भीड़ में ध्यान आपके ऊपर जाता है कि चलो इससे बात कर लेते हैं, ये सिंपल इंसान है, ये ढंग से बात कर लेता है, कर लेती है, तो इसी से बात कर लेते हैं। किसी दूसरे इंसान से, नए इंसान से बात नहीं करनी है, मतलब कंफर्टेबल आप ही के साथ फील करते हैं। तो ये भी एक आ रहा है। और अपोजिट जेंडर भी भीड़ में आप ही को देखते हैं, क्योंकि आप अलग दिखते हैं, यूनिक दिखते हैं और बहुत शांत दिखते हैं। और कॉर्नर में रहने का आपका एक आदत है, पता नहीं क्यों कॉर्नर आ रहा है। कॉर्नर में खड़े रहते हो या ऐसी जगह पे खड़े रहते हो जो दिख रहा हो, विजिबल हो, ऐसी जगह पे आप खड़े हो जाते हैं। कभी ना कभी यूनिवर्स आपको ऐसी जगह पे ले आता है जहाँ आप सेंटर में जाके खड़े हो जाते हैं, या ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ से बहुत लोग आपको देख सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, एक हॉल में भी इंसान खड़ा है तो वहाँ पे ऐसी जगह पे खड़े हो जाओ जहाँ पे सब तुमको ही देखें। तो वो आप जानबूझ के नहीं करते, वो अपने आप चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, यूनिवर्स कर देता है कि ध्यान लोगों का आपकी तरफ आता ही आता है, और इसीलिए वो आपसे बात करने आते हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।